आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के सबसे ज़्यादा फॉल्ट आने वाले, यानी हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है डेड कंडीशन। ठीक है, यानी डेड कंडीशन अगर आपके पास आ जाता है तो आप उस पर वर्क कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है डेड फ़ोन बनाना। ठीक है, तो जो आज आपको हम बेसिकली बताएंगे कि डेड फ़ोन चलता कैसे है। ठीक है, कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जो डेड फ़ोन आ जाता है उसमें आईसी देख के घबरा जाते हैं, कौन सी आईसी कैसे काम करना है, कब कहाँ पे चेक करना है, नहीं कर पाते। इसे यही वजह होता है कि हमारा डेड फ़ोन रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है, तो सबसे पहले डेड फ़ोन में जो आपको आना चाहिए, बैटरी कनेक्टर की चेकिंग आनी चाहिए। दूसरा, आपको सीक्वेंस बाय कौन सी आईसी पे कब काम करना है, किस कंडीशन, रिवर्स करंट, होल्ड करंट, फुल शॉट, लीकेज, कहाँ पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो लेकिन ये वीडियो आगे बनाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है, हमारा मोबाइल फ़ोन कौन कौन सी आईसी चलाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जो आईसी होती है हमारे मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए, वो होती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी, जो इसे आप चार्जिंग आईसी भी कह सकते हो। ठीक है, जिसे आप चार्जिंग आईसी भी आप बड़े आसानी से कह सकते हो। ठीक है, यानी डीसी टू डीसी आईसी ये हमारी क्या होता है, डीसी टू डीसी आईसी बोल देते हैं। ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी यह हमारी चार्जिंग के लिए प्लस डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए काम करती है मेरे भाई। ठीक है, यानी जो आपका वीवैट का कनेक्टर का करंट होता है, यानी उसके बाद सेंस की लाइन होती है, वो इसी में जाती है। ठीक है, अब दूसरी जो आईसी होती है वो होती है हमारी पावर आईसी, जिसे हम बोलते हैं पीएमयू। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पीएमयू, पावर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, पावर आईसी। इसे बोलते हैं पीएमयू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पीएमयू, पावर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, तीसरी जो आईसी होती है मेरे भाई वो होती है सबसे इम्पोर्टेंट, यानी प्रोसेसर, यानी हमारा दिमाग। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम सीपीयू, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये तीन आईसियाँ हो गई जो कि आपके फ़ोन में मेन होती हैं। इसके बाद हमारी एक स्टोरेज आईसी होती है जिसे बोलते हैं आप एमएमसी। आपके फ़ोनों में तो ज़्यादातर यूएफएस लगी हुई है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ईएमएमसी। ठीक है, यानी ईएमसीपी आप बोल सकते हो, ईएमसीपी। ठीक है, तो इसे आप ईएमसीपी भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये चार आईसियाँ हमारी जो होती हैं मोबाइल फ़ोन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। यही चारों आईसियाँ ही हमारे मोबाइल फ़ोन को चलाने का काम करती हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जो डीसी आईसी होती है इसका काम है डीसी करंट, यानी जो आपके फ़ोन में 3.7 बीपीएस लाइन जनरेट होती है यहाँ से होती है, जो कि हमें जाती है पावर आईसी को। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो पावर आईसी को ये जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए जो हमारी 3.7 वोल्टेज होगी वो जाएगी हमारा, इसका नाम होगा बीपीएच। ठीक है, तो बीपीएस लाइन यहाँ पे जाएगी हमारी पावर आईसी को। ठीक है, पावर आईसी के यानी डेड फ़ोन अगर आपके पास आए, सबसे पहले आप डीसी डीसी पे आप चेक करिए। अगर आपको यहाँ पे बीपीएस, इसके बाद जो है बूट कैप, ये सारी चीज़ें अगर ओके मिल जाती हैं तो आपको पावर सेक्शन में काम करना है। पावर सेक्शन में जो कि हमारी पावर आईसी 4 प्रकार की वोल्टेज आउट करती है। सबसे पहले जो होगी बक वोल्टेज, यानी बक वोल्टेज क्या होता है ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जो कि बक वोल्टेज होता है, आपको यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं बक वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बक वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे पावर आईसी जो दूसरी वोल्टेज जनरेट करती है वो होता है वीरेज वोल्टेज। ठीक है, वीरेज। ठीक है, वीरेज का मतलब होता है वोल्ट रेगुलेट, यानी हमारे फ़ोन में, यानी जो पावर आईसी उसमें जो एलडीओ लगे होते हैं उसी एलडीओ से वोल्ट रेगुलेट होकर, यानी कम अकॉर्डिंग टू सेक्शन, जिस सेक्शन में जितना, ये बीपीएच ही होती है
लेकिन यहाँ पे LDO लगा के जो है वोल्टेज को कम किया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वी रेस वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट रेगुलेट, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग सेक्शन में जाती है, जैसे कैमरा सेक्शन, तरह तरह की सेक्शन होती है, ठीक है। दूसरा वोल्टेज ये हो गया। तीसरा वोल्टेज जो जनरेट होती हैं वो होते हैं हमारा LDO वोल्टेज, ठीक है। LDO वोल्टेज, ठीक है। चौथा जो वोल्टेज होगा भाई मेरे भाई वो होगा मॉडर्न वोल्टेज, ठीक है। चौथा जो वोल्टेज होगा मॉडर्न वोल्टेज। मॉडर्न वोल्टेज, ये 4 तरह की वोल्टेजेस होती हैं जो हमारी पावर आईसी आउटपुट देती है, ठीक है। तो यही कंडीशन में अगर आपके पास डेड फ़ोन आता है तो कैसे आप चेक करेंगे, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास डेड फ़ोन आए तो सबसे पहले आपको DC टू DC आपको यहाँ पे चेक करना। अगर यहाँ पे सब कुछ ओके मिले तो आपको पावर आईसी की आउटपुट सप्लाई चेक करनी है, ठीक है, जो कि आपको इतने तरह की वोल्टेजेस बननी चाहिए। LDO वोल्टेज बनना चाहिए, वीरेज वोल्टेज बनना चाहिए, बक वोल्टेज बनना चाहिए, ठीक है, और मॉडर्न वोल्टेज बनना चाहिए। मॉडर्न वोल्टेज होते हैं हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए, वीरेज वोल्टेज होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन के लिए, जिस भी है कैमरा सेक्शन है, लाइट सेक्शन, जो भी चीज़ें हो गई। LDO वोल्टेज में 2 वोल्टेज होती है, एक हायर LDO है, एक लो LDO, जो हमारी तरह तरह चीज़ों को चलाने का काम करती है। बक वोल्टेज होते हैं हमारा जो कि CPU को चलाने के लिए होते हैं, CPU का कोर वोल्टेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डेड फ़ोन मेरे भाई आए तो आपको इसी 4 ICO में काम करना है, जिससे बड़े इजी वे में आपका डेड फ़ोन रिकवर होगा। लेकिन इसकी एक एक ईजी वे में आपको चेकिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चेकिंग क्लास में बताई जाती है। यहाँ पे आपको ये बताया गया कि अगर आपके पास डेड फ़ोन आए तो इन चारों कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से मिल के बात करके चलते हैं, ठीक है। तो इन सब की आपको प्रॉपर चेकिंग आनी चाहिए, कैसे एक्टिवेट होते हैं, कहाँ कहाँ चेक होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल तक काम सीख जाएं तो मेरे हिसाब से आपसे कोई डेड फ़ोन ऐसा नहीं है जो ना बन के जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।